हेलो स्टूडेंट, सेट्स थ्योरी समुच्चय सिद्धांत का पार्ट 16। देखिए, सेट्स थ्योरी एक टफ चैप्टर माना जाता है। हमने इतने लंबे पार्ट 16 तक इसको ही दिया हमने, इससे कि आपको बहुत अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आ रहा है। हम 15 मिनट का वीडियो बना के बहुत तेजी से खत्म कर देते, आपको अच्छी चीजें बताते ही नहीं, तो आप लोगों को पता ही नहीं क्या कहते सिलेबस में नहीं है, आगे बढ़ जाते। बहुत सी चीजें ऐसी हमने आपको पढ़ाई है जो कोई नहीं पढ़ाएगा। बहुत सी चीजें देखिए, हमने पिछले पार्ट में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम हमने आपको प्रूफ करना सिखाया था दो मेथड से। वैनालिक से भी आपको एक पार्ट हमने करने दिया था, आप लोगों ने करके भी दिखाया है। आज हम आपको ये डेमोर्गन्स लॉ, इन्हें आप याद कर लीजिए। डेमोर्गन्स लॉ, डेमोर्गन की नियम, डेमोर्गन की दो प्रमेय हम इन्हें आज आपको प्रूफ करना बता रहे हैं। हम वैनारिक से भी करेंगे, वैनारिक से भी करेंगे, और जो सारा आप कर देना एक्स इज द एलिमेंट ऑफ इस मैथड से भी हम आपको करके दिखाएंगे। देखिए, डेमोर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपको 12th में काम आएगा प्रायिकता में। जब हम आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे तो ये डेमोर्गन का रूल लगता है, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल ए डैश यूनियन बी डैश। इसे आप याद रखिए, आप इसे याद कर लीजिए, इसे हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। डेमोर्गन के रूल कहलाते हैं। देखिए, हम पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करके दिखा रहे हैं आपको। हमने आपको बोला था कि दो समुच्चय, यदि आपको ए और बी दो समुच्चय इक्वल करके दिखाना है तो आपको दिखाना पड़ेगा ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, आपको ये दिखाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये वाला समुच्चय ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यदि आपको ये प्रूफ करके दिखाना है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। हम लिखेंगे, हमें सिद्ध करना होगा, हमें सिद्ध करना होगा, इसको कर रहे हैं, ए यूनियन बी का होल डैश सबसेट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तथा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ए यूनियन बी का होल डैश। ये इसका सबसेट होगा और ये इसका सबसेट होगा। ये हमें प्रूफ करना है। यदि दो समुच्चयों को समान समुच्चय प्रूफ करना है, ए और बी यदि समान समुच्चय हैं तो ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। ये हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिए, कैसे प्रूफ करते थे आप, याद है ना, आप ऐसे मानते थे। पहले हम इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। माना लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल डैश। आप लोगों को वितरण नियम याद होगा, हम ऐसे करते थे x बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल डैश। देखिए, हमने सहचर नियम आपको प्रूफ करके दिखाया। सहचर नियम क्या था, a यूनियन b या इंटरसेक्शन का कर लीजिए, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये सरल होते हैं।
देखिए आपको ये है, ये प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये दो समुच्चय आपको बराबर प्रूव करना है तो क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले आप इससे तोड़ेंगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन टूटा तो और आएगा, और x बिलोंग्स टू c। अब आप इसको तोड़ देंगे, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अब क्या करेंगे, आप इसको देख के क्या करेंगे, इसको बाहर कर दो, इन दो को एक ही ब्रैकेट में कर दीजिए, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, x बिलोंग्स टू c, ठीक है ना। तो आप x बिलोंग्स टू a और इसे लिख देंगे आप x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। देखिए आप इसे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। बताइए, आप x बिलोंग्स टू ये लेके चले थे, x बिलोंग्स टू ये लेके चले थे, x बिलोंग्स टू ये आ गया। देखिए तो आप क्या लिखेंगे, इसलिए a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c सबसेट होगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का। फिर से देखिए आप, ये सहचर नियम है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमने आपको प्रूव करके नहीं दिखाया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको करके दिखाया था। देखिए a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का ये प्रूव करना था, तो आपने कहा x बिलोंग्स टू इतना, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू c, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसको लिख दिया, और x बिलोंग्स टू c। x बिलोंग्स टू, देखिए अब आपको पहले आपने इसको तोड़ा तो ये a बन गया और ये b बन गया, फिर आपने इसको तोड़ा तो ये a है, ये b है, फॉर्मूला है, और ये एज इट इज लिख दिया। अब आपको जो प्रूफ करना, देखिए a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन से प्रूफ करना, तो आप इसे बाहर कर दीजिए, इन दो को एक ही ब्रैकेट में ले लीजिए, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। इसे लिख देंगे आप x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c को आप क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। अब इसे आप a पढ़िए और इसे b पढ़िए, इसे a पढ़िए इसे b पढ़िए, बीच में और लगा है तो इंटरसेक्शन से जुड़ेंगे, बीच में और लगा ना, एंड, बीच में एंड लगा है, देखिए x बिलोंग्स टू एंड x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, तो ये इंटरसेक्शन से जुड़ेंगे, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। समझ में आया? बताइए आप, x बिलोंग्स टू ये लेके चलेंगे और x बिलोंग्स टू ये आ गया, इसका मतलब ये और ये कैसे हैं, सबसेट है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे मानेंगे, क्या मानेंगे, पुनः माना। ये आप लोग अपने आप घर से करके आएंगे, पुनः माना। अभी आपने x बिलोंग्स टू ये लेके चला था और x बिलोंग्स टू ये प्रूव कर दिया, अब आप ये लेके चलेंगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, आप ये लेके चलेंगे। देखिए ये लेके चले थे, देखिए अब x ये लेके, अगली लाइन आपकी ये आ जाएगी यहाँ पे, आप अभी आप ये लेके चले जो ये सब प्रूव कर दिया x बिलोंग्स टू, अब x बिलोंग्स टू ये लेके चलेंगे और ये प्रूव कर देंगे। देखिए इसको ऐसे लेके चलना, ये ले लिया आपने, डिवाइड लाइन है तो ये ले ली, इसकी अगली लाइन क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू ये आ जाएगी, और अगली लाइन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ऐसे उल्टा आप यहाँ उतार देना, इसका उल्टा कर दे जाना, यहाँ तक पहुंच जाओगे, जो यहाँ उतर जाएगा, आपको करके देख लेना। ऐसा करना नहीं, आपको ऐसा करना है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c,
ठीक, देखिए अपने आप लाइन आ रही है। अब इसको तोड़ेंगे आप, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग, इंटरसेक्शन टूट रहा ना तो एंड आएगा x बिलोंग्स टू c। अब क्या करना, अब प्रूविंग देख के आपको क्या चाहिए, आप ये लेके चल रहे हैं ये, तो आप क्या करेंगे, इन दो को लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। देखिए पूरा यही चल रहा हुआ ऊपर, और x बिलोंग्स टू c इसे लिख देंगे। आप देखिए ये तो आई, देखिए आप पहली लाइन आपकी ये लिखी है, देखिए ये दूसरी लाइन आपकी देखिए ये लिखी है, देखिए तीसरी लाइन इससे मैच कर रही, चौथी लाइन देखिए ये मैच कर रही है, पांचवी लाइन इससे मैच करेगी, इसे ये इंटरसेक्शन भी लिख देना और x बिलोंग्स टू c। फिर इनको आप इसे a पढ़िए, इसे b पढ़िए, एंड से जुड़े हैं तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। इस टाइप से आप चाहे तो पूरा का पूरा इसी को रिपीट कर दें, तो ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका, ऐसा आप लोग अपनी किताबों में भी देख सकते हैं। ये सहचरण नियम कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। इसी का यूनियन भी तो होता, A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। आप इसको भी घर से करके जाना, आप इसको भी घर से करके जाना, ये आप सॉल्व करके हमें भेजेंगे, हम देखेंगे कि आपने सही किया कि नहीं किया। ये सरल होते हैं। हमने बोला ये लेके चले, इसको आपने प्रूफ किया, कैसे प्रूफ किया, आप x बिलोंग्स टू ये लेके चले और x बिलोंग्स टू ये प्रूफ कर दिया, अर्थात ये सबसेट इसका प्रूफ कर दिया। अब आप क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू ये लेके चलेंगे, ये पुनः माना थे, x बिलोंग्स टू ये लेके चले और x बिलोंग्स टू ये प्रूफ कर देंगे, करते जाना। कुल मिला के पहले आप ये लेके चले थे और x बिलोंग्स टू इतना प्रूफ कर दिया, यानी ये सबसेट इतना आपका आ गया था। अब आप ये मानेंगे, पुनः माना ये x बिलोंग्स टू इतना और आप x बिलोंग्स टू इतना प्रूफ कर देंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, कर लीजिए। ये आप लोग ये भी पूरा करके जाएंगे, ये भी आप पूरा करके दिखाएंगे। आप समझ में आ गया? ये इसको लेके चलना और ये प्रूफ करना, उतार लीजिए, ये उतारना और ये पूरे आप घर पे करके देखना। देखिए डिमॉर्गन का नियम देखिए आप, अभी आप लोगों ने सहचरण नियम, एसोसिएटिव लॉ आप लोगों ने देखा, यूनियन का भी इंटरसेक्शन का भी, ठीक है। पहले आप डिमॉर्गन का नियम देखिए। डिमॉर्गन का पहला नियम ये है, A यूनियन B का होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और दूसरा नियम है कि A इंटरसेक्शन P का होल डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। अगर हमें इन दो समुच्चयों को बराबर करना है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा, ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लिया x अवयव है A यूनियन B के होल डैश का, x इज द एलिमेंट ऑफ इसका, बताइए। यदि x A डैश का अवयव है तो x A का नहीं होगा, x A का नहीं होगा। आप देख लीजिए, जैसे u इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए, और a इक्वल टू है मान लीजिए 2 3 4, बताइए तो a डैश क्या होगा, a डैश होगा बे अवयव जो u, a डैश होगा u माइनस a, बे अवयव जो इसमें तो होवे इसमें ना होवे, तो आप 1 5 6 7 ये a डैश कहलाएगा। a है 2 3 4, तो a डैश होगा u माइनस a, u माइनस a यानी 1 2 1 5 6 7 होगा, a डैश हो जाएगा। बी अवयव जो इसमें होंगे, देखिए जो अवयव a में होते हैं वो a डैश में नहीं होते,
जो ए में है देखिए ए में 2 3 4 है, लेकिन आप ए डैश में देखिए 2 3 4 नहीं होगा। यही हमारा कहने का मतलब है, यदि x ए डैश का अवयव है तो फिर वो ए का नहीं होगा। वही है, यहीं से स्टार्ट होगी। x इज द एलिमेंट ऑफ a यूनियन b का होल डैश। अगर x a यूनियन b के होल डैश का है तो x अवयव नहीं होगा a यूनियन b का। x अवयव a यूनियन b का नहीं होगा। आप b का तो मान लीजिए 3 4 5। बताइए, हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, जैसे ए ये और बी ये। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी में पहले ए के अवयव लिख दीजिए, फिर बी के अवयव लिखो, जो नहीं लिखो। यदि ए इक्वल टू 2 3 4 है, बी इक्वल टू 4 3 4 5 है, तो ए यूनियन बी का हमने आपको अर्थ बताया था कि पहले आप ए के पूरे अवयव लिख लीजिए, फिर बी के अवयव लिखो, जो नहीं लिखे हो। आपने बी का 5 लिखा, 5 लिख दिया, ये हो गया था ए यूनियन बी। देखिए ये है ए यूनियन बी। हमने आपसे बोला था कि बताइए 6 ए यूनियन बी में क्यों नहीं है? ए यूनियन बी में यदि कोई अवयव नहीं है, ए यूनियन बी में यदि कोई अवयव नहीं है, समुच्चय ए यूनियन बी में यदि कोई अवयव नहीं है, तो इसका मतलब वो ना तो ए में होगा और ना बी में होगा। हमने आपको बताया था x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का अर्थ है, हमने आपको बताया था x अवयव नहीं होगा a का और x अवयव नहीं होगा b का। यदि कोई a यूनियन b का अवयव नहीं है, जैसे 6 a यूनियन b में नहीं है, देखिए a यूनियन b में 6 नहीं है, क्यों नहीं है? ना तो वो a में होगा और ना वो b में होगा। बताइए, x अवयव नहीं है a यूनियन b का, इसका अर्थ क्या है? x अवयव नहीं है a का और x अवयव नहीं होगा b का। बताइए, अभी अगर आपने कहा था जो यदि x a का अवयव है, ध्यान रखना, जो अवयव a के हैं वो a डैश के नहीं होंगे। ध्यान रखना, x अवयव नहीं है a का। अगर x a का अवयव नहीं है तो x अवयव होगा a डैश का। देख लीजिए, आपको एग्जांपल दे, आप देखिए ना, ये 1 है, 1 देखिए a में नहीं है तो 1 a डैश में होगा। देख लीजिए, और देखिए एग्जांपल 5 देखिए a डैश में, a में नहीं है 5 a में नहीं है, लेकिन 5 a डैश में जरूर होगा। जो अवयव a में नहीं होता, आप उसे फॉर्मूले के तौर पर याद कर लीजिए। यदि x a का अवयव नहीं है तो वो a डैश का होगा। x अवयव नहीं है a का, अगर a का नहीं है तो a डैश का होगा। और x b का नहीं है तो b डैश का होगा। देखिए, x अवयव है a डैश का और x अवयव है एक समुच्चय लिए, एक समुच्चय लिए, आप इनको और से जोड़िए तो x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। देखिए, ये a है, इसे a पढ़िए, इसे b पढ़िए, और से जोड़ना है तो इंटरसेक्शन। आपने क्या कहा था? x बिलोंग्स टू ये लेके चलेंगे, x बिलोंग्स टू देखिए ये आ गया। इससे आप क्या कहेंगे? इससे आप कहेंगे इसलिए a यूनियन b का होल डैश सबसेट है a डैश इंटरसेक्शन b डैश का। देखिए, आप पहले ये बात अच्छी तरह समझिए कि यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 है, इसके एक सेट है a इक्वल टू 2 3 4, b इक्वल टू 3 4 5। अब बताइए, a डैश क्या होगा? बेअवयव a डैश कहलाता है u माइनस a। बेअवयव जो u में तो होवे लेकिन a में ना होवे। देखिए, u में ये है a डैश। आपने देखा कि अगर 2a का है अवयव तो a डैश का नहीं है। देखिए, a डैश तो है कि नहीं? जो अवयव a में है ना वो a डैश में नहीं होगी। देखिए, 3a में है लेकिन 3a डैश में नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो a में है ना तो वो a डैश में नहीं होगा।
बताइए इसमें देखिए वन ए डैश में है कि नहीं है, तो ए में नहीं होगा। आप ये देखिए 2 अवयव नहीं है ए डैश का, 2 ए डैश का नहीं है। अगर ए डैश का नहीं है तो फिर वो ए में होगा, ए डैश का नहीं है तो ए में होगा। तो हमें सबसे पहले हमने कहा कि इन दो समुच्चयों को आपको बराबर प्रूफ करना है, तो हमें सबसे पहले दिखाना होगा कि ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, माना x अवयव है a डैश इंटरसेक्शन x अवयव है a यूनियन b के, पहले हम ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं x अवयव है a यूनियन b के होल डैश का, x a यूनियन b के होल डैश का अवयव है, तो x अवयव नहीं होगा a यूनियन b का। हमने आपको बताया यदि a यूनियन b में तो है, तो a यूनियन b के होल डैश में नहीं होगा। x अभी हमने आपको बताया कि जो a में है ना, तो a डैश में नहीं होगा। देखिए आपने कहा 2 a में है, तो 2 a डैश में नहीं होगा, वही तो हमने कहा। अगर आप इसे a मान लीजिए, x अवयव है a डैश का, अगर a डैश का है तो नहीं होगा a का, a बताइए। अगर a यूनियन b के होल डैश का अवयव है x, तो नहीं होगा a यूनियन b का। और x अवयव यदि a यूनियन b का नहीं है, अगर कोई a जैसी है a यूनियन b, बताइए 6 a यूनियन b में क्यों नहीं है, क्योंकि वो ना तो a में होगा 6, देखिए 6 ना तो a में है ना b में है, इसलिए a यूनियन b में नहीं होगा। अगर कोई अवयव a यूनियन b में नहीं है, a यूनियन b में यदि कोई अवयव नहीं है, तो ना तो a में होगा और ना b में होगा। x पहले आपने कहा x अवयव है a डैश का, x अवयव है a डैश का, तो नहीं होगा वो a का, जो a आएगा a। और x अवयव नहीं है a यूनियन b का अर्थ क्या बोला, x अवयव नहीं है a का और x अवयव नहीं होगा b का। बताइए अगर a का नहीं है तो फिर a डैश का होगा, प्रूफ करना। देखिए आपको प्रूफ भी तो करना है। ये x अवयव नहीं है a का तो होगा a डैश का, और नहीं है अगर मान लो कोई b का अवयव नहीं है, देखिए अगर मान लीजिए ये b का अवयव, देखिए आप जैसे आपने कहा 2 b का अवयव नहीं है, तो 2 b डैश का होगा, b डैश निकाल लीजिए। चलिए आप b डैश होगा u माइनस b, b डैश क्या होगा u माइनस b, b अवयव जो u में तो हो गए। और लीजिए देखिए आप 2b में नहीं है, लेकिन आप 2 देखिए b डैश में है। यदि कोई अवयव b में नहीं है तो b डैश का होगा। बताइए x अवयव है a डैश का और x अवयव है b डैश का, इससे आपका आया, इसे आप a पढ़िए, इसे आप b पढ़िए और से जुड़े तो x अवयव होगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश का। आप ये लेके चले थे x अवयव है a यूनियन b का होल डैश लेके चले थे, x अवयव है a यूनियन b का होल डैश लेके चले थे, आपने प्रूव कर दिया x अवयव है a डैश इंटरसेक्शन b डैश का। इसका मतलब ये सबसेट हो गया इसका। अब आप क्या करेंगे, पुनः माने, अब इसको मानेंगे x। देखिए ये हम आपके एग्जाम्पल में बताया जा रहा है, आपको अब समझना अच्छी तरह से। फॉर्मूले जैसे कि हमने, अब देखिए पुनः माना, अभी आपने ये प्रूफ कर दिया, अब आप ये प्रूफ करेंगे पुनः माना x belongs to a dash intersection b dash, x belongs to a dash intersection b dash, x belongs to a dash और x belongs to b dash, x belongs to a dash और इसे आप a पढ़िए, इसे b पढ़िए, तो x अवयव है a इंटरसेक्शन b का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, a इंटरसेक्शन b, तो x अवयव है a डैश का और x अवयव है b डैश का। अब आप ठीक है, अब x अवयव है a डैश का तो नहीं होगा फिर a का, जो a डैश का है तो नहीं होगा a का, और x अवयव नहीं होगा b का, नहीं होगा b का। बताइए आपको पता है ना, यदि x a का नहीं है और x b का नहीं है तो वो a यूनियन b में नहीं होगा, ये तो आपको पता है ना। x अवयव नहीं होगा
ए यूनियन बी का। एक्स अवयव नहीं है ए का और एक्स नहीं है बी का, उधर रख सकते। एक्स अवयव नहीं होगा ए यूनियन बी का, बताइए जो ए यूनियन बी का नहीं है तो एक्स अवयव होगा ए यूनियन बी के होल्डेस का। ठीक है, अभी आप ये लेके चले थे, ये आ गया तो आप क्या कहेंगे, इसे इक्वेशन पर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे इसलिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट है ए यूनियन बी के होल्डेस का। बताइए ये है इक्वेशन 2, ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका। आप फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट 1/2 से ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर ये सबसेट हो जाए इसका और ये सबसेट हो जाए इसका, ठीक है, इसमें ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तर्क ये हम बार बार आपको फॉर्मूले जैसे हमने इसलिए याद करवा दिए हैं। एक्स अवयव है ए का तो ए डैश का नहीं होगा, या एक्स अवयव है ए डैश का तो ए का नहीं होगा, एक्स अवयव है बी डैश का तो बी का नहीं होगा, एक्स अवयव नहीं होगा बी का। ये आपको अपने एग्जाम्पल देके समझा है। ऐसे एग्जाम्पल से आप भी अपने घर पर समझिए, तब ये आपको डिमॉर्गन समझ में आएगा। देखिए ये भी हमने डिमॉर्गन के नियम बताया, अब इसी को हम वेन आरेख से भी आपको करके दिखाएंगे। उतार लीजिए पहले। देखिए इसको वेन आरेख से करके दिखाएं, इसको हम वेन आरेख से प्रूव कर सकते हैं। पहले आप क्या करना, पहले आप ए यूनियन, देखिए जैसे हमें ए डैश का वेन आरेख बनाना है, ए डैश का कैसे बनाएंगे, ए डैश का वेन आरेख देखिए, ए डैश गोला ए है, ये यूनिवर्सल सेट है। ए डैश का मतलब है ए को छोड़कर बाकी सबको रख दो। देखिए ध्यान रखना, ए डैश का मतलब कहलाता है ए ना रंगा जाए, बाकी सब कुछ रंग दो, हमें कोई मतलब नहीं है, ये कहलाता है ए डैश का वेन आरेख। ए डैश का वेन आरेख का मतलब क्या कहलाएगा, ए डैश का वेन आरेख का मतलब है कि ए को छोड़कर बाकी सब रंग दो। बताइए ए यूनियन बी का होल डैश क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का होल डैश कहलाएगा ए यूनियन बी को छोड़कर। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता, ए और बी दोनों गोले लगे जाते ए यूनियन बी में, पता है ना, ए यूनियन बी में ए और बी दोनों गोले लगे जाते हैं। तो ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब कहलाता है, ए यूनियन बी के होल डैश का मतलब कहलाता है कि ए और बी दोनों गोलों को छोड़ दो, ए और बी दोनों गोलों को छोड़ दो, कि ए यूनियन बी का मतलब कहलाता है ए और बी दोनों गोलों को रंग दो, ए और बी दोनों गोलों को रंग दो। ए और बी दोनों गोलों को रंग दो, ये कहलाता, देखिए ये है ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब कहलाता ए और बी दोनों गोले। बताइए अगर हम आपसे कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो आप क्या कहेंगे, ए और बी के इंटरसेक्शन पार्ट को छोड़कर, ये ए और बी का, देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, केवल ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट छोड़कर ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का वेन आरेख बन गया। देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट यही तो है, ए और बी का इंटर, इसे छोड़कर
ए और बी के इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़कर शेष पार्ट रंग दो। ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ये ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, इसको छोड़ दो, बाकी पूरा रख दो। ये है ए यूनियन बी का होल डैश। ए और बी दोनों गुणों को छोड़ दो, बाकी पूरा रंग दो। ए डैश का मतलब क्या होता है? ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो, बाकी पूरा रंग दो, ए डैश कहलाएगा। देखिए, तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी के होल डैश का वैनारिक बनाइए। ए यूनियन बी का पहले बनेगा ए यूनियन बी का वैनारिक, देखिए एलएचएस पहले बनेगा ए यूनियन बी का वैनारिक। ए यूनियन बी का वैनारिक तो आप जानते हैं ना, ए यूनियन बी का वैनारिक उसका मतलब कहलाता है ए और बी को रंग दो, ए और बी दोनों को रंग दो, ए यूनियन बी का वैनारिक। ए यूनियन बी का वैनारिक का मतलब कहलाता ए और बी दोनों गुणों को रंग दो। ये कहलाता ए यूनियन बी का वैनारिक। ए और बी दोनों गुणों को रंग दो। बताइए, आपको तो ए यूनियन बी के होल डैश का वैनारिक बनाना है। इसका मतलब ए जो है ए यूनियन बी का, आपको ए यूनियन बी के होल डैश का वैनारिक बनाना है। जैसे ए डैश का मतलब कहलाता ए रंग हो, बाकी सब रंग हो। ए यूनियन बी के होल डैश का मतलब है कि जो ए यूनियन बी वाला पार्ट है ना, ये रंगा हुआ पार्ट नहीं रंगो। ए यूनियन बी के होल डैश का मतलब क्या कहलाएगा कि आप ए यूनियन बी को नहीं रंगिए, अर्थात रंगे हुए पार्ट को नहीं रंगिए, बाकी सब रंग दीजिए। देखिए, ये कहलाएगा आपका ए यूनियन बी का होल डैश। ये आपका ए और बी को छोड़कर बाकी सब रंग दो। ए और बी क्या कहलाते हैं? ए यूनियन बी। ए और बी के रंगे हुए, देखिए इसको छोड़, इसके रंगे हुए पार्ट को छोड़कर बाकी सब रंग दीजिए। ये कहलाएगा आपका ए यूनियन बी का वैनारिक। ए यूनियन बी का वैनारिक मतलब ए और बी गुणों को छोड़ दो, ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब कहलाता ए और बी दोनों गुणों को छोड़ दो, ये कहलाएगा ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, ये आपका एलएचएस का आंसर। अब आप आरएचएस लीजिए। आरएचएस में क्या होगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहले ए डैश का बनेगा, फिर बी डैश का बनेगा। देखिए, इसमें 3 चित्र बनेंगे। ए डैश का मतलब कहलाता ए को छोड़ दो, बाकी सब रंग दो, बी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ए डैश का मतलब क्या कहलाएगा? ए डैश का मतलब कहलाएगा, पहले ए डैश का वैनारिक बनना। देखिए, ए डैश का वैनारिक ए है, ठीक है, ये बी अंदर लिख लीजिए। ए डैश का वैनारिक का मतलब है कि ए को रंग ए ना रंगा जाए, ए को छोड़कर बाकी सब रंग दो, बी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये ए डैश का वैनारिक है। देखिए, ए डैश का वैनारिक का मतलब है कि ए को छोड़कर, आपको समझ में आ रहा होगा,
ये देखिए, ये ए डैश का वैनारिक, ए डैश है। अब आप बी डैश का वैनारिक बनाइए। बी डैश का वैनारिक का मतलब क्या है? बी को छोड़कर बाकी सब रंग दो। ये ए गोला है, ये बी गोला, बी को छोड़कर बाकी सब रंग दो। आप समझ सकते हैं, बी को छोड़कर, ए डैश का मतलब है ए को छोड़कर बाकी सब रंग दो, और बी डैश का मतलब है कि बी को छोड़कर बी ना रंगा जाए धोखे से, बस ये है बी। देखिए, बी को छोड़कर बाकी सब रंग, इसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप समझ रहे होंगे, ये है आपका ए, देखिए ये है बी डैश का वैनारिक, बी को छोड़कर, बी को छोड़कर हमने देखिए बी नहीं रंगा है, ये है आपका बी डैश का वैनारिक। समझ जाइए आप, ये ए का वैनारिक है, मतलब ए को छोड़, ए डैश है, ये ए डैश, ये बी डैश है। देखिए अब इनका इंटरसेक्शन कराइए, ए डैश और बी डैश इंटरसेक्शन। देखिए आप, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन देखिए, कॉमन लगा हुआ पार्ट कहां है? देखिए दोनों गोलों के बाहर, इसमें भी लगा है देखिए, और दोनों गोलों के बाहर देखिए इसमें भी लगा है। देखिए दो कॉमन लगा हुआ इंटरसेक्शन, ये ए डैश है और ये बी डैश है। अभी हमने आपको दिखाया था ए डैश का वैनारिक मतलब ए और बी को, ए को छोड़कर बाकी पूरा रंग को ए डैश कहलाएगा, ठीक है। ए को छोड़कर बाकी पूरा रंग दो ए डैश कहलाएगा। इसमें देखिए बी को छोड़कर बाकी सब रंग दो बी डैश कहलाएगा। अब इनका इंटरसेक्शन करवाइए आप इनका इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन मतलब दोनों चित्रों में कॉमन लगा हुआ भाग। आप दोनों चित्रों का कॉमन लगा हुआ भाग देखेंगे, दोनों चित्रों का कॉमन लगा हुआ भाग आप देखेंगे। देखिए दोनों चित्रों में ए और बी दोनों गोलों के बाहर, ए और बी दोनों गोलों के बाहर का भाग, ए और बी दोनों गोलों के बाहर का भाग। देखिए ये कहलाएगा ए यूनियन बी का, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कहलाएगा। देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, देखिए ए यूनियन बी का होल डैश। देखिए इसलिए आप लिखते हैं ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये है आपका एलएचएस का आंसर, ये है आपका आरएचएस का आंसर, ठीक है। तो हमने डिमॉर्गन के रूल से इसे भी प्रूफ कर दिया। डिमॉर्गन के रूल को हमने दोनों मेथड से, वैनारिक से भी कर दिया, इसमें दो चित्र बने, ए यूनियन बी, फिर इसका डैश। इसका डैश का मतलब है इसे, इसके रंगीन रंगे हुए भाग को छोड़कर बाकी सब। फिर हमने ए डैश बनाया, ये बी डैश बनाया, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बनाया। इसे आप बताइए। देखिए ये वाला पार्ट डिमॉर्गन का दूसरा नियम, आप लोग हल करने का प्रयास करिए दोनों विधियों से, एक्स अवयव मान के भी करिए और वैनारिक से भी करिए। यदि नहीं आएगा तो अगले पार्ट में हम आपको ये प्रूफ कर देते हैं। आपका पार्ट 16 यही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।